Good morning everyone. I welcome you all to today's lecture which is on the topic Decline of Roman Empire Causes and Impact. प्राचीन रोम का संकट और पतन। रोमन साम्राज्य का पतन धीरे धीरे हुआ और कई सदियों तक वो गिरता ही रहा, पतन होता ही रहा, यानी कि उसके कारण दीर्घकालीन कारण माने जा सकते हैं। रोमन साम्राज्य के विस्तार ने इटली, स्पेन, गॉल और उत्तर अफ्रीका में गुलाम आधारित उत्पादन प्रणाली के लिए स्थितियां तैयार कर दी। पैक्स रोमाना की स्थापना ने गुलाम आधारित उत्पादन के विकास को कायम रखा, लेकिन रोमन शांति खुद ही इस उत्पादन प्रणाली की राह में रोड़ा बन गई। और हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे कि ये किस तरीके से रोम के पतन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण बनी। इस स्लाइड में हम डिफरेंट फैक्टर्स को स्टडी कर सकते हैं। ओवरऑल ये सारे फैक्टर्स इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर लाए गए हैं, यानी कि आर्थिक कारण। पहला, मेंटेनिंग अ मिलिट्री प्रेजेंस, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड एंड ट्रेड। सैन्य शक्ति की ज़रूरत थी ताकि ज़मीन और व्यापार की रक्षा की जा सके। दूसरा, करों में बढ़ोतरी की वजह से करनी पड़ी ताकि इस सैन्य टुकड़ी को रख रखाव के लिए कवर किया जा सके। तीसरा, इसने हायर टैक्सेस में लीड किया, और टैक्सेस हायर जब हुए तो जो जनता थी, क्योंकि ये आम जनता के ऊपर कर लगाए गए, गुलामों के ऊपर ये कर लगाए गए, तो इसने दिस रिजल्टेड इनटू अ डिससैटिस्फाइड पॉपुलेशन। पीपल लॉस्ट देयर लैंड एंड मूव टू सिटीज़, यानी कि माइग्रेशन हुए, लोगों की अपनी ज़मीन चली गई और लोग दूसरी जगहों पे मूव करने लगे। इंक्रीज इकोनॉमिक बर्डन ऑन सिटी गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ देम, तो इसने एक आर्थिक बढ़ावा तैयार किया शहर के गवर्नमेंट पे, कि ये जो लोग दूसरी जगहों से आए थे उनकी रख रखाव की जा सके। Division of empire. The empire grew too big to control under one ruler. Emperor Diocletian divided the empire, ruling the eastern half and allowing a co-ruler to rule the western half. Civil wars resulted in both sides of the empire. दोनों ही राजाओं ने, डायक्लिशियन और कॉन्स्टेंटाइन ने, कोशिश ज़रूर की कि रोम राज्य के कामकाज को पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त हो, और केंद्रीकरण की नीति इस्तेमाल हो। ये नीति पूर्व में कामयाब रही, लेकिन पश्चिम में इसने उस संकट को गहरा कर दिया। When Diocletian left power, Emperor Constantine reunited the empire for a short time. He moved the capital to the east, to modern-day Turkey, naming Constantinople. Even when the city moved from Rome, it was still called the Roman Empire. The evil was not in bread and circuses per se, but in the willingness of the people to sell their rights as free men for full bellies and the excitement of the games which would serve to distract them from the other human hungers which bread and circuses can never. कारणों के अलावा कुछ बाहरी संकट भी थे। रोमन साम्राज्य का आंतरिक संकट और सीमाओं पर बर्बर कबीलों का बढ़ता दबाव, दोनों दिक्कतें एक साथ आई। इनमें से कुछ बर्बर कबीले अंदर घुस गए और साम्राज्य के कई हिस्सों पर कब्जा जमा कर उसके पतन की प्रक्रिया पूरी कर दी। सदियों तक उत्तरी और मध्य यूरोप तरह तरह के कबायली समूहों के घर बने रहे। वक्त के साथ ये साफ हो गया कि रोमन साम्राज्य के पास अपनी विशाल यूरोपीय सीमा को जर्मनिक कबीलों के हमलों से सुरक्षित रखने के लिए सैन्य साधन नहीं थे।
Byzantine Empire improvements. They supported the education of scholars, teachers, and government officials to better serve the people. Artists enhanced the Roman style of using marble for mosaic with brightly colored glass. Byzantine Emperor Justinian. Justinian improved these traditions in government and law. He simplified the complex Roman legal system to make it easier for common people to understand. He ordered the removal of all non Christians or out of date laws. This codification is known as the Justinian Code. Christianity in the Byzantine Empire. Christians Justinian supported the Christian religion. Not only did he change the laws, he removed pagan temples and statues as well. Christian churches were built and declared throughout the empire, including the Hagia Sophia. The end of Byzantines. After Justinian's death, the Eastern Empire continued to decline. Invaders first took over all the land Justinian had gained, and the rest of the empire continued to shrink. By 1453, the Ottomans captured Constantinople, bringing an end to the Eastern Roman Empire.